दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम और आप लोग देख रही है ग्रीन इंडिया चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे 3 प्रकार तरीके से कैसे कद्दू का फूल का पराग संयोग किया जा सकता है। कद्दू का फूल को गिरने से रोक सकते हैं हम लोग जो कृत्रिम परागण से। तो आइए देख लेते हैं कृत्रिम परागण 3 प्रकार तरीके से। तो पहले तो मैंने ले लिया एक कान का काठी जो बाजारों में अक्सर हम लोगों को मिल जाता है, और दूसरा ले लिया मैंने मुर्गी का जो पालक होता है उससे मैंने ले लिया, और तीसरा मैंने ले लिया जो कद्दू का पुरुष फूल होता है उससे मैंने ले लिया, और पापड़ी को आधा आधी छील लिया मैंने। और ये कान का काठी से मैंने कद्दू का पुरुष फूल का जो पराग रेणु होता है वो मैंने ले लिया, और ये स्त्री फूल का पराग रेणु से पराग संयोग कर दिया मैंने। इस तरीके से पराग संयोग हो गया, और ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा जो तरीका है वो मैं दिखला रहा हूँ। ये मुर्गी का पालक से पुरुष फूल का पराग लेकर स्त्री फूल का पराग रेणु से मिलन कर दिया। इस तरीके से दूसरा तरीका होगा पराग संयोग का। और तीसरा जो तरीका है वो है बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक जो पद्धति है वो तरीका है ये। तो आपको एक कद्दू का पुरुष फूल लेना है और उसका पपड़ी को पूरे तरीके से छील लेना है, और पुंगडंड को बाहर लाना है आपको। और इस तरीके से पुंगडंड को बाहर आप लाएंगे, और बाहर लाने के बाद आप ये जो स्त्री डंड दिख रही है आपको, इस डंड से मिलाना है आपको। तो ये पुरुष डंड को स्त्री डंड से मिलाना है। ये स्त्री डंड का चारी ओर पुंग डंड को घुमाना है, और स्त्री डंड का बीचों बीच ये पुंग डंड कुछ देर तक मिलाकर रखना है, क्योंकि ये जो स्त्री फूल का पराग रेणु और पुरुष फूल का पराग रेणु का इस मिलाकर रखने पर कुछ देर मिलाकर रखने पर पराग संयोग हो जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है आपका इससे फ़ायदा यह होता है, जो आपका कद्दू का फूल के पीछे में जो छोटा कद्दू होता है वो छोटा अवस्था में गिरने से रुक जाएगा और बच जाएगा। इस तरीके से कृत्रिम तरीके से पराग संयोग हो जाएगा दोस्तों। और आम तरीके से हम लोग जो शहर में रहते हैं वो लोग तो हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से पराग संयोग करते हैं, क्योंकि शहर में तो ना तो मधुमक्खी नहीं तो कीट पतंग पराग संयोग के लिए नहीं आते। लेकिन अभी तो अक्सर देखा जाता है गांव में भी कृत्रिम तरीके से पराग संयोग अभी होता है, क्योंकि चाषी भाई लोग अभी रासायनिक जो कीटनाशक है वो बहुत बुरे तरीके से छिड़कता है। इससे क्या होता है, जो पराग संयोग करने वाला जो मधुमक्खी है, कीट पतंग है, वो लोग मर जाते हैं, और ज़्यादातर कीट पतंग मर जाती है। और जो कीट पतंग बच जाती है वो खेतों में नहीं आती है, क्योंकि वो सब कीट पतंग जानते हैं कि खेतों में बहुत रासायनिक जो कीटनाशक है वो बहुत ही बुरे तरीके से छिड़कते हैं चाषी लोग, इसलिए नहीं आते। तो दोस्तों, और यहाँ पर देखिए एक चिट्ठी पराग संयोग करने के लिए आई है। तो
होता ये है कि दोस्तों जो कीट पतंग होता है, जो मधुमक्खी होता है, वो पुरुष फूल का परागरेणु वो लेता है। किस तरीके से लेता है? जो पुरुष फूल का मधु लेने जाता है, खाने जाते हैं, तो परागरेणु उसका पैरों में लग जाता है, और उसी तरीके से जब स्त्री फूल का परागरेणु से मधु खाने जाते हैं, तो स्त्री फूल का परागरेणु और पुरुष फूल का परागरेणु का संयोग हो जाता है, और इस तरीके से पराग मिलन हो जाता है। तो दोस्तों यही पर मैंने समाप्त कर रही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके हमारा चैनल को